भारत में सनातन धर्म एक बहुत बड़ा धर्म माना जाता है, जिसमें 32 कोटि यानी 32 सर्वश्रेष्ठ देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इन्हीं देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने के लिए भारत के विभिन्न राज्यों में प्राचीन काल में ही मंदिरों का निर्माण किया गया था, जिसमें से ज्यादातर मंदिरों को राजा महाराजाओं ने बनवाया था। आज हम आपको भारत में 10 सबसे चमत्कारी और रहस्यमय मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में हर हिंदू व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए। ज्वाला देवी मंदिर। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में ज्वाला देवी मंदिर को बहुत ही चमत्कारी माना जाता है, जहां मां सती की जीभ गिरी थी और ये भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। हैरानी की बात यह है कि इस मंदिर में स्थापित मां की मूर्ति की जीभ से हजारों साल से अग्नि निकल रही है, जिसकी वजह से इस मंदिर को ज्वाला देवी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में मां के 9 विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है, जिनके लिए मंदिर में 9 अलग अलग अग्नि की लपटें जलती रहती हैं। काल भैरव मंदिर। उज्जैन में काल भैरव मंदिर को भारत के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक माना जाता है, जहां स्थापित भगवान की मूर्ति को फल या मिठाई का नहीं बल्कि मदिरा यानी शराब का भोग लगाया जाता है। इस मंदिर के बाहर शराब की दुकानें सजी रहती हैं, जिसमें सामान्य से लेकर विभिन्न ब्रांड्स की शराब बेची जाती हैं। इस शराब के कुछ अंश को भगवान काल भैरव की मूर्ति को भोग लगाया जाता है, जबकि बची हुई शराब श्रद्धालु को प्रसाद के रूप में दे दी जाती है। आपको बता दें कि काल भैरव भगवान शिव का अवतार हैं, जिन्हें मृत्यु का देवता भी माना जाता है। इस मंदिर का इतिहास 6000 साल पुराना माना जाता है, जहाँ प्राचीन काल से ही काल भैरव को शराब का भोग लगाया जाता है। खजुराहो के मंदिर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो का मंदिर अपने अनोखी कलाकृति के लिए दुनिया भर में मशहूर है, जहां ताजमहल के बाद सबसे ज्यादा पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। इस मंदिर को देखने के बाद आपको एहसास होगा कि प्राचीन काल के राजा महाराजा और आम लोग शारीरिक संबंधों के बारे में क्या विचार रखते थे, जिन्हें उन्होंने वास्तुकला के जरिए खजुराहो के मंदिर की दीवारों पर प्रदर्शित किया है। ये भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो सेक्स के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बनाया गया था, और इस मंदिर में हिंदू और जैन धर्म की झलक देखने को मिलती है। खजुराहो के मंदिर में कामुक मूर्तियों की विभिन्न श्रृंखलाएं हैं, जिन्हें चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था। इस मंदिर को खजुराहो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस स्थान पर मंदिर से पहले खजूर के पेड़ों का विशाल बगीचा हुआ करता था, जिसे काटकर मंदिर बनवाया गया था। कहा जाता है कि इस मंदिर को बनवाने का मुख्य मकसद सेक्स को लोगों के प्रति आम रखना था, क्योंकि विभिन्न धर्मों में सेक्स का तिरस्कार किया जाता है या फिर उसे अनैतिक माना जाता है। वहीं हर धर्म का व्यक्ति या मानव शारीरिक संबंध भी बनाता है, जबकि इस बात को खुले तौर पर स्वीकार करने में संकोच करता है। खजुराहो के मंदिर सेक्स से जुड़े उन्हीं बातों को खत्म करने का काम करते हैं, क्योंकि कामुकता एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन मनुष्य ने उसे खुद अस्वाभाविक बना दिया है। अजंता एलोरा की गुफाएं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता और एलोरा की गुफाएं पर्यटकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र है, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। लेकिन ये गुफाएं देखने में जितनी खूबसूरत हैं, इनके अंदर उतने ही गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। इन गुफाओं को बड़े बड़े पहाड़ों और चट्टानों को काट कर बनाया गया है, जिनके अंदर बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से जुड़ी अद्भुत नक्काशी देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, इन गुफाओं के अंदर बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म के देवी देवताओं से जुड़ी विभिन्न मूर्तियां भी हैं, जिनका आकार काफी विशाल है और कई मूर्तियों को दीवार में बेहतरीन ढंग से बनाया गया है। अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं, जिसे पहाड़ को घोड़े की नाल के आकार में काटकर तैयार किया गया है। वहीं एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं और मंदिर हैं, जो पहाड़ के किनारे पर लगभग 2 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई हैं। कहा जाता है कि इन गुफाओं को 5वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान बनवाया गया था। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इन गुफाओं में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से जुड़ी संरचनाओं को क्यों बनाया गया है। यही वजह है कि इतिहासकारों को ये समझ नहीं आता है कि अजंता और एलोरा की गुफाओं में पूजा होनी चाहिए या फिर इसे एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के रूप में ही रहने दिया जाए। कामाख्या मंदिर। असम के गुवाहाटी शहर में कामाख्या मंदिर 108 शक्तिपीठों में से एक है।
जहां मूर्ति पूजा नहीं की जाती है, क्योंकि इस मंदिर में मासिक धर्म की देवी की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस मंदिर की उत्पत्ति 8वीं शताब्दी में हुई थी, जिसके बाद 16वीं शताब्दी के दौरान कूच बिहार के राजा नारा नारायण ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। इस मंदिर में मां कामाख्या की योनि की पूजा की जाती है, जिसे गुफा के एक कोने में रखा गया है, और मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को मंदिर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है। कहा जाता है कि इस स्थान पर मां सती की योनि गिरी थी, जिसकी वजह से इस स्थान पर योनि की पूजा की जाती है। ये मंदिर कई वजहों से रहस्यमयी माना जाता है, जहां जून के महीने में मंदिर के पास बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का पानी अपने आप लाल रंग में बदल जाता है। कहा जाता है कि इस दौरान मां का मासिक धर्म जारी रहता है, जिसकी वजह से नदी के पानी का रंग भी लाल हो जाता है। कामाख्या मंदिर में हर साल एक वार्षिक प्रजनन उत्सव का भी आयोजन किया जाता है, जिसे अम्बुबासी पूजा के नाम से जाना जाता है। इस दौरान मंदिर को 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है, लेकिन चौथे दिन मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाते हैं और पूरे मंदिर को खूबसूरत लाइट से रोशन कर दिया जाता है। इसके बाद मंदिर में मां के दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को गर्भगृह में रखी योनि रूपी मूर्ति से निकलने वाले खून को रुई में भिगो कर दिया जाता है, जिसे प्राप्त करने के लिए भक्त कई घंटों तक लाइन में इंतजार करते हैं। यही वजह है कि कामाख्या मंदिर को भारत के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक माना जाता है, जहां साल भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। सोमनाथ मंदिर। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में सोमनाथ मंदिर को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, जहां हर रोज श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा होती है। कहा जाता है कि इस स्थान पर चंद्रदेव ने भगवान शिव को अपना नाथ यानी स्वामी मानकर उनकी तपस्या की थी, जिसकी वजह से इस मंदिर को सोमनाथ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में जब इस मंदिर की स्थापना की गई थी, तो इसके गर्भगृह में शिवलिंग जमीन से कुछ इंच की ऊंचाई पर हवा में चमत्कारी रूप से झूलता था। कहा जाता है कि वो शिवलिंग चुंबकीय शक्ति की वजह से हवा में तैरता था, जिसके दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग सोमनाथ मंदिर आते थे। इस मंदिर के अद्भुत रूप को देखकर आक्रमणकारी महमूद गजनबी भी दंग रह गया था, जिसने अपने 5000 सैनिकों के साथ सोमनाथ मंदिर को तोड़ने की कोशिश की थी। उस वक्त मंदिर में सोने, चांदी और कीमती वस्तुओं की भरमार हुआ करती थी, जिसे मुगल शासकों ने समय समय पर लूटा और सोमनाथ मंदिर को नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश की। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब ने भी सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन सन 1783 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई ने एक बार फिर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था और वहां शिवलिंग स्थापित करके भगवान शिव की पूजा अर्चना शुरू की थी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि 17 बार हमला किए जाने के बावजूद भी सोमनाथ मंदिर दोबारा से निर्मित हो जाता है और अपने मूल रूप और आकृति को जस के तस संभाले हुए है। कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर में सच्चे मन से पूजा अर्चना करने वाले भक्त की मनोकामना भगवान शिव जरूर पूरी करते हैं। शनि शिंगणपुर मंदिर। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में शनि शिंगणपुर नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जहां शनि देव की पूजा अर्चना की जाती है। इस मंदिर में ना तो कोई प्रवेश द्वार है और ना ही शनिदेव की मूर्ति को गर्भगृह के अंदर रखा गया है, बल्कि इस मंदिर में भगवान की पूजा खुले आसमान के नीचे एक संगमरमर के चबूतरे पर की जाती है। इस मंदिर के पास ही शनि शिंगणपुर नाम का गांव भी है, जहां के स्थानीय लोग अपने घरों में आज भी कुंडी या ताला नहीं लगाते हैं। कहा जाता है कि इस गांव पर शनिदेव की विशेष कृपा है, जिसकी वजह से गांव के अंदर कोई भी चोर या डाकू प्रवेश नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि शनि शिंगणपुर में बैंक के दरवाजे पर भी ताला नहीं लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि उनके घर और धन की रक्षा करने की जिम्मेदारी शनिदेव के कंधों पर है। यहाँ तक कि इस गाँव के कई पुराने घरों में दरवाजे तक नहीं है, हालांकि घर की दीवारों पर शनिदेव का नाम और मंत्र जरूर लिखा जाता है। कहा जाता है कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति गांव या मंदिर में चोरी करने की कोशिश करता है, शनिदेव उसे तुरंत सजा दे देते हैं, जिसकी वजह से वो व्यक्ति चोरी की गई चीजों को वापस गांव में छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाता है। इस मंदिर में हर शनिवार को श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा होती है, जो शनिदेव की कृपा पाने के लिए यहाँ दिया जलाकर जाते हैं। मेरू रिलीजन स्पॉट यानी कैलाश पर्वत।
कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना जाता है, जहां भगवान शिव अपने परिवार के साथ विराजमान हैं। लेकिन कैलाश पर्वत की चढ़ाई कर पाना आज तक किसी भी पर्वतारोही के लिए संभव नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से कैलाश पर्वत को बहुत ही रहस्यमयी स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि इस पर्वत की चोटी तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को सांसारिक मोह माया से दूरी बना लेनी पड़ती है, जिसके बाद ही उसे भगवान शिव के पास पहुंचने का मार्ग दिखाई देता है। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश करने वाले लोगों का कहना है कि इस पर्वत पर चढ़ाई करते हुए उन्हें रास्तों का भ्रम होने लगता है, जिसकी वजह से वो बार बार एक ही जगह पर आ जाते थे। इतना ही नहीं, कैलाश पर्वत पर अचानक से मौसम में परिवर्तन आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पल भर में बर्फीला तूफान तो दूसरे ही पल में चमचमाती धूप दिखाई देती है। इतना ही नहीं, कैलाश पर्वत की बनावट और आकृति भी बहुत ही विचित्र है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा पर्वत एक पिरामिड की तरह दिखाई देता है। वहीं अगर इस पूरी पर्वत श्रृंखला को ध्यान से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि लगभग 100 से ज्यादा छोटे छोटे पिरामिड एक साथ समूह में हैं। इस पर्वत पर चढ़ाई करने का प्रयास करने वाले लोगों ने महसूस किया है कि उन्हें आसपास डमरू और ओम की आवाज सुनाई देती है, जो दूर से किसी एरोप्लेन की तरह प्रतीत होती है। यही वजह है कि कैलाश पर्वत को बहुत ही विचित्र और रहस्यमयी माना जाता है, जिसका उल्लेख विभिन्न धर्म ग्रंथों में मिलता है। लेकिन असल में इस पर्वत पर चढ़ पाना किसी भी मनुष्य के लिए अब तक संभव नहीं हो पाया है। कन्याकुमारी देवी मंदिर। कन्याकुमारी की सुंदरता के बारे में आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने इस जगह पर कन्याकुमारी देवी मंदिर के बारे में सुना है? ये एक बहुत ही चमत्कारी मंदिर है, जहां मां पार्वती के सती अवतार के कुंवारे रूप की पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि ये मंदिर भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक है, जहां मां सती की रीढ़ की हड्डी गिरी थी। कन्याकुमारी देवी मंदिर में मां की कुंवारी मूर्ति की स्थापना भगवान परशुराम ने की थी, जबकि इस मंदिर का अस्तित्व 3000 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। हालांकि कन्याकुमारी देवी मंदिर को भी हमलों का सामना करते रहना पड़ा था, जिसकी वजह से वर्तमान में मंदिर को 8वीं शताब्दी में पांड्या सम्राटों द्वारा बनवाया गया था। वहीं चोल, चेरी, वेनाड और नायक राजवंशों ने समय समय पर इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया है, जो समुद्र तट से दूर पानी के बीचों बीच बना हुआ है। इस मंदिर से सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा भी बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है, जबकि बाहरी परिसर पर समुद्र के किनारे रेत में दाल और चावल के आकार के छोटे छोटे पत्थर देखने को मिलते हैं। कन्याकुमारी देवी मंदिर अपनी खूबसूरती और प्राकृतिक दृश्य के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जहां तक पहुंचने के लिए बंदरगाह से फेरी और नाव चलती है। श्री करणी माताजी मंदिर। राजस्थान के बीकानेर जिले में श्री करणी माताजी मंदिर को महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया था, जो मां दुर्गा के करणी अवतार को समर्पित है। हालांकि इस मंदिर को चूहों वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस पवित्र मंदिर में 25,000 से भी ज्यादा काले और सफेद चूहे रहते हैं। ये चूहे मंदिर की सीढ़ियों से लेकर परिसर और गर्भगृह में हर जगह दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को मंदिर में संभल कर पैर रखना होता है। कहा जाता है कि करणी माता मंदिर में सफेद चूहे का दिखाई देना बहुत ही शुभ माना जाता है, और अगर कोई काला चूहा श्रद्धालु के पैरों के ऊपर से होकर गुजर जाए तो उसकी पूजा सफल मानी जाती है। लेकिन यहाँ सवाल खड़ा होता है कि आखिर मंदिर के अंदर हजारों की संख्या में चूहे कहां से आए थे, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये खूबसूरत मंदिर संगमरमर से बना हुआ है, जिसमें अद्भुत कलाकृति और नक्काशी देखने को मिलती है। करणी माता मंदिर में रहने वाले चूहों को दूध और अन्य चीजों का भोग लगाया जाता है, जिसके बाद उनके द्वारा जूठे किए गए प्रसाद को भक्तों के बीच बांट दिया जाता है। हैरानी की बात है कि जहां दुनिया भर में चूहों द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारी और बैक्टीरिया फैलते हैं, वहीं इस मंदिर में चूहों के जूठे प्रसाद का सेवन करने से भक्तों को किसी तरह की बीमारी नहीं होती है। कहा जाता है कि मां दुर्गा ने रिघुबाई के नाम से एक शाही परिवार में जन्म लिया था, जिन्होंने विवाह के बाद सारे सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया था और जंगल में जाकर तपस्या करने लगी थी। इस दौरान रिघुबाई को जंगली जीव जंतुओं और विशेषकर चूहों से अत्यधिक लगाव हो गया था, जो मां की तपस्या की जगह पर ही रहते थे।
इस तरह रिगुबाई मां करनी के रूप में प्रसिद्ध हो गई थी, जो 151 साल तक जीवित रही थी और उनकी मृत्यु के बाद उनकी तपस्या वाली जगह पर इस भव्य मंदिर को बनवाया गया था। मंदिर बन जाने के बाद उस स्थान पर चूहों का आगमन शुरू हो गया और वो हजारों की संख्या में मंदिर परिसर में ही बस गए थे। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 सबसे रहस्यमय और चमत्कारी मंदिर जो अपनी विशेषताओं की वजह से विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।